एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नारायण मंडल सर, नमस्कार सर। सर जो बहुत साल से हम लोग देखते हैं आईटीआई रोड का जो आप लोग एरिया में जो है अप्रोच रोड जो है वो अब मतलब लास्ट 2014 में प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, बट अभी तक क्यों रुका है? और आपका, क्योंकि अल्टीमेटली पब्लिक आपको ही पूछेंगे क्यों रुका है करके, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो पब्लिक किस तरह फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्टूडेंट कैसा, मेनली स्टूडेंट कैसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? यस, अभी एक्चुअली हमारा वहाँ बकुलतला ITI 2013 में इंडस्ट्रियल एस्टेट में अभी भी चलता, लेकिन वहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इस कारण से कि हम लोग सब कोशिश किया 2007 में जब ये ITI के लिए सब ज़मीन वगैरह दिया है, तो वो टाइम से एक प्रोजेक्ट में हम लोग कोशिश किया। मैं वो टाइम सरपंच रहा, तो वो टाइम से आप अभी तक करस्पॉन्डेंस करने के बाद एक ITI फुलफिल में बना है, जो कि हमारा अंडरवन एडमिशन के थ्रू PWD के थ्रू ये बना है। लगभग 40 करोड़ का सब मिला के ITI बॉयज़ हॉस्टल्स, फिर वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स, इवन गर्ल्स हॉस्टल अभी बन रहा है। लेकिन एक जो रोड है, मैंने अब ये देखिए एक लेटर है, मैंने C सर को भी पहले भी दिया। और ये लेटर क्या है आपका, इसमें वर्क नाम है रूरल रोड मेन रोड नियर के देवेंद्र राव हाउस टू इंडस्ट्रियल एस्टेट बकुलतला। इसमें कालवेट वगैरह भी है। तो लगभग ये जो मेन रोड से के देवेंद्र हाउस जो लोकेशन आता, इसमें जो ITI अभी बना है अप्रोच 500 to 600 मीटर है। उसका बाद ये रोड इंडस्ट्री मेन रोड से जो इंडस्ट्री एस्टेट आता, उसमें लगभग 100 to 200 फैमिली को कवर करता है रोड को। मतलब डिस्टेंस होगा सर लगभग एक 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर होगा ऐसे ही अप्रोक्स। एग्जैक्टली मुझे इतना मालूम नहीं इसमें कितना है, लेकिन लंबाई में दिखाया था। तो ये क्या हुआ, जब 2014 में ये सैंक्शन हुआ, काम भी हुआ, वो टाइम PRI के हाथ में था। PRI नहीं कर पाया बोल के क्या किया, टेकअप किया PMGS 2 में। PMGS 3 में जब अभी कुछ दिन पहले PWD के आया, PWD ने कहा कि लास्ट 6 मंथ पहले हमारा पास आया, तो हम इसको PMGS 2 में लिया। तो जब मैं आया पंचायत PRI में, आज लगभग 2 साल होने वाला है हम लोग, तो तब से मैंने ये रोड के ऊपर कोशिश करा कि ये रोड अगर बन जाता है, क्योंकि रोड बनना बहुत ज़रूरी है। ये रोड बन जाएगा तो हमारा ITI का जो भी ITI शुरू हो सकता। ITI ये रोड का कारण से ही बन पड़ा। अभी भी ITI कंप्लीट हो गया, हैंडओवर भी हो गया, लेकिन ये रोड का वजह से अभी भी बंद है। और साथ साथ में जो इनसाइड जो विलेजर्स है, ये रोड से आना जाना करने के लिए उनको जो फैसिलिटीज़ के लिए रोड बनना चाहिए, उनको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। बारिश के टाइम बहुत कीचड़ रहता, और साथ साथ में आपका और कोई उपाय नहीं है, दूसरा साइड से नहीं आ सकता। तो इस कारण से कि रोड का काम क्या पेंडिंग पड़ा है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने जैसे C सर से भी मिला, ये रिक्वेस्ट किया 2-3 बार। उन्होंने कहा उनका थ्रू भी उन्होंने बोला हम 2-3 बार टेंडर भी कर दिया, और टेंडर करने के बाद भी इसमें पार्टिसिपेंट आता नहीं। जो मतलब 2-3 जन जो पार्टिसिपेट करना। सर देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से, ऑफिशियल्स के लेवल से भी काम हो रहा है सर, बट 2014 का प्रोजेक्ट, सैंक्शन प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग है। तो ऐसा क्या रीज़न है पेंडिंग है, और ये क्या आपका साइड से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि ये प्रॉपर हो सकता है आगे? तो मेरा ये कहना है कि जो PMGS स्कीम में जो उनका जो नॉर्म्स होता है, जो टर्म एंड कंडीशन होता है, वो अंडरवन के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर मेरे को लगता है वो बहुत उनके लिए हार्ड है। तो वो जो रूल्स एंड जो टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि उनका उतना इक्विपमेंट नहीं होता, उतना उनका पास जो सब चाहिए माल मटेरियल, जो सब इक्विपमेंट, वो सब नहीं होने के कारण ये लोग शायद इसमें फॉर्म ऑनलाइन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये कारण हो सकता। मैंने बात भी किया, शायद इस कारण से क्या लोग अंडरवन का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें तो वो नहीं समझना, हमें ये समझना है कि हमारा गांव में एक रोड पड़ा है आज से 2014 से अभी तक लगभग 10 साल होने वाला है। तो हमें देखना है कि हमारा जो लोग है गाँव का क्या सफ़र कर रहे हैं, ये रोड का वजह से बहुत सफ़र कर रहा है। साथ साथ में ITI हमारा बन के पड़ा है, लगभग 40 करोड़ का ITI रोड का वजह से अभी ख़राब होने वाला है। 6 महीने तक हो गया बन के, तो ये कब चालू होगा? तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये जो टेंडर है, और आज भी मेरे से बात हुआ प्लानिंग सेक्शन में,
आज मैंने यहाँ आया था पोर्ट ब्लेयर में आके, आज का डेट में 13 को मिला सर से, तो बोला 29 को दोबारा इसका रीओपनिंग है। तो हम लोग कई कोशिश करता है कि जल्द से जल्द ये महीना हो जाए इसका टेंडर ओपनिंग और कोई पार्टिसिपेट करे, लेकिन हम इतना ही रिक्वेस्ट किया सर जल्द से जल्द ये रोड बना दीजिए, हमारा वहाँ का जो पब्लिक है वो भी आना जाना शुरू करे और कम से कम ITI जो हमारा ओपन हो जाए और इस माध्यम से वहाँ का जो एक अच्छा रौनक बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोग बाहर से आएंगे तो ज़रूर वहाँ कुछ बिजनेस होंगे। ये सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से। सर 2017 में जो जेट्टी बना है आपका श्यामकुंड विलेज का जो, हाँ अभी तक का नॉन फंक्शनल है सर। हाँ बीच में भी वो कुछ कोई रीज़न के पीछे वो डैमेज वगैरह हुआ था, रेक्टिफिकेशन फिर रिनोवेशन हुआ था, बट अभी तक का टिल डेट अभी तक वो नॉन फंक्शनल है सर। क्या स्टेटस है? सपोज हो ये फंक्शन होने से किस तरह का बेनिफिट होगा आप लोग एरिया में? देखिए हमारा जो श्यामकुंड जेट्टी अंडमान निकोबार में हम लोग बहुत सारे आइलैंड को जानते हैं कि बहुत टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन हमारा श्यामकुंड एक ऐसा जगह है जो बायोडाइवर्सिटी साथ साथ में हमारा वहाँ पे इको टूरिज़्म के लिए, मैंग्रोव्स के लिए बहुत पोटेंशियल है और टूरिज़्म के लिए बहुत पोटेंशियल है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं चलता कि ऐसा ऐसा जगह अंडमान निकोबार में है। तो हमारा श्यामकुंड जो कि एक सेटलमेंट एरिया 1954 का सेटलमेंट है और उसका बाद वहाँ पहले से एक प्रपोजल था कि 1954 में वहाँ को सेटलमेंट होने का टाइम में बोट आया करता था। बोट आने का कारण नहीं था कि वो रास्ता नहीं था, तो बोट में लोग पोर्ट ब्लेयर जाना, यहाँ वहाँ जाना, तो वही माध्यम से होता था। लेकिन उसका बाद क्या क्या एडमिशन थ्रू से वहाँ एक प्रपोज़ल आया और हम लोग प्रपोज किया कि एक जेट्टी बने। तो 2007 में क्या हुआ, वो जेट्टी का काम शुरू होता है जियो फाउंडेशन का द्वारा और ALSW उनको जो कि टेंडर किया था और उसका माध्यम से हुआ था। लेकिन ALSW का थ्रू से काम हुआ, जियो फाउंडेशन बनाया, लेकिन उसके बाद कभी हैंडओवर नहीं हुआ था। हम पहले से करस्पॉन्डेंस करता था। जब मैं PRI प्रधान में आया लास्ट 2 ईयर्स से बहुत ज़बरदस्त करस्पॉन्डेंस किया। टोटली जेट्टी क्या वो डैमेज हो गया। मैंने बहुत सारे इंक्वायरी के लिए बैठा दिया, लेटर लिखा हाई लेवल में चीफ सेक्रेटरी शिपिंग, तो उन्होंने ये जेट्टी का ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया कि हाँ इस तरह करोड़ों का जेट्टी बनाए, उसमें टूरिज़्म के लिए कुछ स्टेप लेने से अच्छा है। तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया सर से कि सर इस तरह एक जेट्टी हमारा बना है और आज तक फंक्शन है भी, नॉन फंक्शन है। तो सर ने भी इंटरेस्ट लिया, हमारा वहाँ का सर भी है, डैनिश सर भी बहुत इंटरेस्ट लिया, साथ में ALSW का भी वो लोग लिए। और आज क्या किया, ALSW का थ्रू, APWD का थ्रू क्या है, वो जेट्टी का रिनोवेशन शुरू हो गया, दोबारा लाइट वगैरह लगा, फिर वहाँ का जेट्टी का रिनोवेशन अभी भी चल रहा है, लगभग कंप्लीट होने तक है। लेकिन मेरा कहना है कि जेट्टी बनना ये मेरा एक ही एडमिशन काम कंप्लीशन नहीं है। जेट्टी बनने का बाद जो हमारा मेन पर्पस क्या है, वहाँ टूरिज़्म पर्पस के लिए जेट्टी बना। टूरिज़्म क्या है, जैसे लॉन्ग आइलैंड, हैवलॉक नील होके भाया लॉन्ग आइलैंड होके हमारा श्यामकुंड जेट्टी में बोट जब आएंगे, तब जाके हमारा जो एरिया बकुलतला, उर्मिलापुर, कौशनगर, नियर बाई जितना भी एडजेसेंट एरिया है वो बहुत सारा टूरिज़्म पोटेंशियल हो सकता और उसमें अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉय भी मिलेगा। क्योंकि आज देखिए आप टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंड है लोग, और वहाँ उस तरह सारा पोटेंशियल है हमारा पास है। तो हम तब से कोशिश करता और आज भी मेरा एडमिशन से ये रिक्वेस्ट है, मुझे हमारा शिपिंग कॉर्पोरेशन से सेक्रेटरी शिपिंग ने लेटर दिया था कि जल्द से जल्द इसका जो सर्वे होगा, लेकिन आज 2 साल हो गया लगभग, अभी भी उसका शिपिंग से ALSW के पास कोई लेटर नहीं पहुंचा कि वो जो डेप्थ को नापने के लिए, जो बोट आने का डेप्थ जो उसका नापना के लिए कुछ होता है, तो वो अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ। जब मैंने ALSW से पूछा, बोला हमारे पास कोई लेटर ही नहीं है शिपिंग कॉर्पोरेशन से। तो आज इस तरह पेंडिंग में वो पड़ा है अभी भी। लेकिन इसमें आगे एडमिशन में मैंने लिखा दोबारा कि सर जल्द से जल्द ये डेप्थ नापे और ALSW को डायरेक्शन दे, उनको लेटर दे और ये जेट्टी का जो भी ये जेट्टी को फंक्शनिंग जो एक कंडीशन में लाए और जो हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर होकर जो हमारे श्यामकुंड में बोट है, आने वाला समय के लिए टूरिज्म पोटेंशियल बढ़े। नारायण मंडल सर, ये बताइए श्यामकुंड मतलब आप लोग बकुंतला एरिया में RTO कॉम्प्लेक्स का बहुत पहले से ही डिमांड था और वो लैंड भी अलॉट हुआ है सर, बट ऐसा क्या रीज़न है जो अभी तक वो काम रुका पड़ा है? और पब्लिक भी मतलब मोर देन 10 किलोमीटर ट्रैवल करके रंगत जाके उनको हर चीज़ के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी किसी के लिए भी करना
कहीं ना कहीं से उनको भी प्रॉब्लम होता है सर। तो आरटीए कॉम्प्लेक्स से किस तरह का हम लोग विलेजेस को बेनिफिट होगा और क्या रीज़न ये बंद पड़ा है अभी तक? आ, ये देखिए आरटीओ कॉम्प्लेक्स है, ये भी 2007 में लगभग ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको लैंड अलर्ट किया था। उसका बाद लैंड अलर्ट करने के बाद जो कि 2 हेक्टर कम से कम 2 हेक्टर लैंड अलर्ट करने के बाद बहुत साल से बन पड़ा था। फिर मैंने करस्पॉन्डेंस शुरू किया, फिर इसका कंप्लेंट ऑन बना। कौन सा ईयर में लैंड अलॉट हुआ सर? 2007 जी, 2007 में भी बना ये भी। तो ये भी वो टाइम में होने का कारण दिया, क्योंकि जैसे टिम्बर कंपनी 99 में बंद होने के बाद सब अलग अलग डिपार्टमेंट को ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इनको भी 2 हेक्टर लैंड दिया। और हमारा पर्पस था कि आरटीओ कॉम्प्लेक्स यहाँ बने, क्योंकि उतना भारी लैंड कोई जगह नहीं है रंगत जोन में। तो 2 हेक्टर लैंड इनको दिया है स्टेट डिपार्टमेंट को। और उसके बाद मैंने बहुत सारे करस्पॉन्डेंस करने के बाद मैंने देखे ज़मीन पड़ा है, तो इनको तो क्या पर्पस में दिया आरटीओ कॉम्प्लेक्स के लिए दिया। तो उसका बाद क्या हुआ, वो ज़मीन में जब करस्पॉन्डेंस शुरू किया तो कंपाउंड वॉल एक लगभग 40 लाख का बना दिया 2 हेक्टर लैंड में। उसका बाद फिर क्या किया, देखता फिर कुछ साल ये बन पड़ा है। फिर मैंने क्या किया, वो करस्पॉन्डेंस कंटिन्यू जारी रखा। जब हम लास्ट में पीआरआई में था, सरपंच में था, मेंबर में था, जब मैंने प्रधान में आया तब उस टाइम में फिर मैंने करस्पॉन्डेंस शुरू किया। और शुरू करने के बाद सेक्रेटरी हमारा सेक्रेटरी सर जो भी एसटीएस का बहुत अच्छा है, सर ने बहुत इनिशिएटिव भी लिया और हमें एश्योरेंस दिया कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको आगे टेकअप करेंगे। तो अभी 2022-23 का प्लान में लेके आया था और इसको मैंने नितिन गडकरी तक भी लेटर लिखा कि सर हमारे यहाँ पर 2 हेक्टर लैंड पड़ा है और इसमें ये जो क्या क्या प्रोजेक्ट होगा हम उनको वो भी बताया। वहाँ पे आरटीओ कॉम्प्लेक्स होना, ड्राइविंग स्कूल होना और मैकेनिकल सेक्शन होना। जितना भी बसेस पोर्ट ब्लेयर से जाएगा वहाँ आपका इसका चार्जिंग स्टेशन होना, फिर वहाँ पे आपका स्कूल होना ड्राइविंग स्कूल का, फिर ऑफिस होना, फिर आपका वहाँ मैकेनिकल सेक्शन, रिपेयर सेक्शन सब होगा। ये सारे बहुत सारे जो कि वहाँ बन सकते हैं 2 हेक्टर लैंड में। तो सेक्रेटरी सर ने भी मेरे को एश्योरेंस दिया और आर्किटेक्ट का माध्यम से लास्ट 2 ईयर से प्रोसेस चल रहा है। लेकिन कुछ इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सर ने कहा ये फाइनेंशियल में नहीं होगा, अगला फाइनेंशियल में होगा। तो अगला फाइनेंशियल ऑलरेडी आ गया, 23-24 आ गया, अभी 24-25 शुरू होगा। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट अगर शुरू करेंगे तो यहाँ पे कम से कम जो रंगत क्या है, रंगत ओनली बस अड्डा के लिए बना है, वो आरटीओ कॉम्प्लेक्स नहीं। जो हमारा ज़मीन दिया आरटीओ कॉम्प्लेक्स स्पेशली बकुलतला है और एक ग्राम पंचायत बकुलतला के अंडर में। ये इतना भारी 2 हेक्टर लैंड दिया जिसमें ये जितना भी मैंने बताया ये सारा चीज़ हो सकता और होगा भी। लगभग 18 आइटम्स जो कि मेरे पास लेटर में दिया है, इसमें हम आपको लेटर दिया है, इसमें सारा कुछ जो कि इसमें होगा आपका 2 ट्रैक लाइसेंस, ड्राइविंग फिटनेस का है, वर्कशॉप होगा, फिर आपका ऑफिस होगा, फिर ड्राइविंग स्कूल का, ये सारा चीज़ वहाँ पे होगा। और भी बहुत से नया जो उनका टेक्निक के माध्यम से जो लेटेस्ट मॉडल में जो कि आरटीओ कॉम्प्लेक्स में जो सब होता है वो सारा चीज़ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी मैंने जब लास्ट टाइम बात किया, फंडिंग प्रॉब्लम इनके पास कि मिनिस्ट्री से इतना फंड उनको अलर्ट करना। तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर से, सर जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हमारा अगर शुरू हो जाए और ये सारा जो भी हमने बताया ये हो जाए तो आने वाला समय हमारा वहाँ पे एक कम से कम रोज़गार बढ़ेगा, वहाँ कुछ बिज़नेस अच्छा होगा, लोग जो कि वहाँ का जो अनएम्प्लॉयड को रोजी रोटी मिलेंगे, साथ में वहाँ का लोकल जो शॉप से वहाँ पे दुकान्स वगैरह है वो भी अच्छे चलेंगे, बिज़नेस भी होगा और साथ साथ में हमारा जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो भी अच्छा इस माध्यम से होगा। ओके, थैंक यू। सर दूसरा मैटर है कि बकुंतला एरिया में मैक्सिमम ये एसटीएस बस का प्रॉब्लम होता है सर। बस बहुत ही कंडीशन ख़राब है बस का और बस भी बहुत कम शॉर्टेज है, बस का भी बहुत शॉर्टेज है। पब्लिक भी कहीं ना कहीं से स्कूल जाने के लिए पब्लिक सोचता है कि मतलब बच्चे लोग चिल्ड्रंस सोचते हैं कि कैसे जाए, क्योंकि पब्लिक चिल्ड्रंस भी वही बस में जाना है, पब्लिक को भी वही बस में चढ़ना है। मतलब किस तरह फिजिकल डिफिकल्टी फेस हो रहा है और बच्चों लोग आपका क्या डिमांड करें? हाँ, मेरा उसमें आपसे मेरा पहले भी बात हुआ था न्यूज़ आप तक से, और मैंने सेक्रेटरी सर से भी मिला बाय फेस टू फेस
और साथ में हमारा जो हाँ जेई सर आनंद सर उन्होंने भी एश्योरेंस दिया और सेक्रेटरी सर तुरंत फ़ोन करके बोला जो कि ये जो बच्चे लोग का जो अलग एक बस दिया जाए और पैसेंजर के लिए अलग एक बस है। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी भी स्टेट डिपार्टमेंट का पास कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर नहीं होने का कारण क्या हुआ, बस है उनके पास, लोकल बस है, लेकिन क्या है कॉन्ट्रैक्टर नहीं होने के कारण ये बस को जो एक बस का जगह दूसरा बस उनको शुरू करना है वो नहीं कर पाता। तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर देखिए वो तो आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा जो बच्चा लोग का समाधान ये सॉल्यूशन करना, क्योंकि वही सेम टाइम में क्या होता लोग अपना अपना रोजी रोटी के लिए काम काज में जाता, रंगत जाना, नींबूतला जाना, बाहर जाना, लेकिन सेम टाइम में स्कूल बच्चे लोग भी आता। तो अभी क्या है स्कूल बच्चे लोग को तो छोड़ नहीं सकता और दूसरा उनका भी काम के लिए रोक नहीं सकता। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था बड़ा बस के लिए, तो बड़ा बस अभी चल रहा है, दिया भी है, लेकिन बड़ा बस सॉल्यूशन नहीं है। उसमें भी कम से कम जब 50 का कैपेसिटी 80 तक आ जाता, मतलब कोशिश करता सबको लेके जाने के लिए, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। हमारा डिमांड यही है और हमारा पहले भी सेक्रेटरी सर से रिक्वेस्ट किया था और हमारा वहाँ जो कि जेई सर उन्होंने भी बोला हम जल्द से जल्द और एक बस वहाँ जो श्यामकुंड बकुलतला के लिए दे देंगे जो कि रश नहीं होगा, बच्चे लोग आराम से और पैसेंजर भी आराम से जाएगा। ये लास्ट मतलब ऐसा कौन सा एरिया से जो कनेक्टेड होने से, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग भी वहाँ से वहाँ का पेरेंट्स से जब बात हुआ, पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि उनका बच्चों को मतलब स्कूल भेजने के लिए उनको मोर देन 5,000 रुपीज़ उनको पर मंथ उनका खर्चा हो रहा है, क्योंकि ऑटो अलग से उनको शेयर ऑटो पकड़ना पड़ता है, उनको हायर करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करता होएगा और प्रॉब्लम भी होता होगा। बताइए सर कौन सा एरिया में कनेक्टेड अच्छा रहेगा? नहीं यही तो है, ये मेन बात है कि अभी रंगत से जो बस आता, अगर ये किसी को भी कोई भी बच्चे को प्राइवेट गाड़ी में जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बस सर्विस सही रहेगा ना वहाँ पे, तो ये मेरे को लगता है ये जो आप बोले ना 2,000-3,000 रुपये देना पड़ता है एक पेरेंट्स को, गरीब उनका पेरेंट्स को ये देना नहीं पड़ेगा। तो बस सर्विस तभी सोल्यूशन हो जाएगा जब वहाँ कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे 1-2 और बस उनका पास है, बस रेगुलर सर्विस दे देंगे, तो सेम टाइम में 2 बस आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक पैसेंजर एक में चला जाएगा और वो साथ में बच्चे लोग एक बस से जाएगा, तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। पॉइंट बताइए सर कौन सा एरिया से कौन सा एरिया तक? हाँ, तो अभी जैसे कि मेरा यहाँ पे रंगत से एक बस आता, रंगत से एक श्यामकुंड आता, श्यामकुंड से होकर के आपको वो बस कलशी जाता, कलशी से एक बस होके कलशी से फिर आपको शबरी होके जाता, सारे वही बस में एक ही बस में बच्चे लोग भर के आ जाता। इसी कारण से क्या है बस में क्या होता पूरा रश हो जाता। तो ये जो रंगत से जो बस आता श्यामकुंड जाता, रंगत से वो सारे पैसेंजर आता, आने के बाद जो श्यामकुंड से बच्चे लोग को लेके बकुलतला होकर के जाना पड़ता, तो उसमें क्या था बहुत सारा रश हो जाता। उसी तरह फिर उर्मिलापुर कौशनगर से कलशी से भी जो बस आता, उसमें भी उसी तरह सेम बस में क्या होता बच्चे लोग भर के एक साथ जाता। तो उसमें रश होने का कारण से ये जो हम लोग बताया श्यामकुंड बकुलतला उर्मिलापुर कलशी, ये सारा जगह का जो बच्चा लोग क्या होता वो टाइम में एट ए टाइम में एक ही बस है, 1-2 बस है, और 1-2 बस में पैसेंजर और जो स्टूडेंट है क्या होता पूरा एक साथ भीड़ हो जाता। यही कारण से क्या होता इतना रश होता और ये प्रॉब्लम फेस करता। तो ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर के साथ में बस भी और देना है, और 2 बस अगर वही सेम स्कूल टाइम में। और हमारा श्यामकुंड के लिए एक स्पेशल मैंने डिमांड किया था, पहले हर संडे बस चलता था और आज वो बस बंद है संडे जो, क्योंकि हमारा जो श्यामकुंड है वहाँ ऑटो में जाने के लिए कम से कम 50-100 रुपये तक ले लेता है एक आदमी से, तो वो बस में 10-15 रुपये लेता। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।